हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। मैंने ऑलरेडी रेसिप्रोकेटिंग पंप के वर्किंग के बारे में वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सो फर्स्ट, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, राइट। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट रहेगा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड, राइट, यानी कि सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन सिंपल रहेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया जाए तो रेसिप्रोकेटिंग का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल का सिंपल रहेगा, राइट। High head in reciprocating pump and low और medium head in centrifugal pump। जनरली हेड क्या होता है, हेड का मीनिंग होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो कितना मूव करता है, राइट, यानी कि हम लिक्विड को कितना पुश करवाते हैं, राइट। यानी कि हेड यानी कि सिंपल उसका हाइट बोल सकते हैं आप, राइट। सो सपोज एक पंप का जो पाइप है उसमें से वाटर का जो फ्लो है वो कितना दूर जाता है, राइट। तो डिस्टेंस को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, हेड, राइट। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप का हेड कैसा रहता है, हाई रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड लो और मीडियम रहता है। स्मॉल डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज स्मॉल रहता है, यानी कि, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का लार्ज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी कि सिंपल हम वही पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें से पानी हमें कितना मिल रहा है, राइट। सो उसको हम डिस्चार्ज कर बोलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमें कितना पानी मिल रहा है, कितना फ्लो का जो फ्लो मिलता है उसको ही हम बोलेंगे डिस्चार्ज, राइट। सो डिस्चार्ज में याद रखना है आपको, रेसिप्रोकेटिंग का डिस्चार्ज कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का लार्ज रहता है। इंटरमिटेंट फ्लो, अब रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसका जो फ्लो रहता है वो इंटरमिटेंट, राइट। इंटरमिटेंट का क्या मतलब रहता है, रुक रुक के आता है, राइट, यानी कि कंटिन्यूस नहीं रहे हमें फ्लो मिलता है, रुक रुक के मिलता है। उसको अब क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट फ्लो, जो कि वो किसमें मिलता है हमें, रेसिप्रोकेटिंग पंप में। स्मूथ फ्लो, राइट, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हमें फ्लो मिलेगा, राइट, यानी कि हमें जो लिक्विड जो मूव करवा रहा है उसका फ्लो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखना है, रेसिप्रोकेटिंग में इंटरमिटेंट और सेंट्रीफ्यूगल में स्मूथ फ्लो। लो एफिशिएंसी फॉर लो हेड पंप, अगर हम लो हेड पंप की बात करें, यहाँ पे हमने क्या बोला, वो क्या जनरेट करता है, हाई हेड। अगर हमें लो हेड के लिए वो इस्तेमाल करना है तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देख सकते हो लो हेड पंप के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। मोर स्पेस रिक्वायर्ड, जब भी रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा ही है हमने, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए जो उसका इंस्टॉलमेंट करना है, राइट, उसको फाउंडेशन करना है, वो कैसा रहता है, क्या रिक्वायर्ड रहता है, ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड रहता है। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर उसको हमें फिट करना है तो उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो कैसा चाहिए, कम चाहिए। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, राइट, यानी कि शुरुआती जो भी कॉस्ट रहता है वो कैसा रहता है, हाई रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इनिशियल कॉस्ट लो रहता है। रेसिप्रोकेटिंग का एफिशिएंसी के बारे में बात करके, अगर ओवरऑल एफिशिएंसी तो लो रहता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एफिशिएंसी हाई रहता है। इंस्टॉलेशन इज मोर डिफिकल्ट, अब सिंपली यहाँ पे इसका कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है तो सिंपली उसका जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो कैसा रहता है, डिफिकल्ट रहता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंस्टॉलेशन इज इजी। पावर कंजप्शन इज लो,
ये चीज़ याद रखना है, पावर कंजप्शन की बात जब भी आती है तब रेसिप्रोकेटिंग पंप में पावर कंजप्शन जो हो रहा है, यानी कि ये जो पावर का यूज़ कर रहा है वो कैसा करेगा, लो करेगा। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में पावर कंजप्शन इज हाई, यानी कि ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ग्रॉस वेट इज मोर, यानी कि टोटल उसका जो भी वेट रहता है टोटली, राइट, रेसिप्रोकेटिंग पंप का वो कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करें तो ग्रॉस वेट कैसा रहता है, लेस, यानी कि कम रहता है। हाई मेंटेनेंस, सिंपली यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है तो उसका जो भी मेंटेनेंस रहेगा वो कैसा आएगा, हाई, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का मेंटेनेंस कैसा रहेगा, हाई, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का लो मेंटेनेंस रहेगा। शूटेबल फॉर लेस विस्कस फ्लूइड, और यहाँ पे ये चीज़ आपको कुछ नया दिखेगा, विस्कस यानी कुछ नहीं है, विस्कस यानी कि हम उसको गाढ़ा बोलते हैं, राइट, यानी कि जिसको विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है, लाइक ऑयल वगैरह, उसको हम विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं तो वो गाढ़ा फ्लूइड नहीं होना चाहिए, राइट, लेस विस्कस होना चाहिए। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप देख सकते हो सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड, यानी कि हम ऑयल्स, मडी वाटर, राइट, जिसका क्वांटिटी कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, राइट। सो ऑयल का भी आपने देखा होगा वो कैसा रहता है, गाढ़ा रहता है, राइट, तो और स्टिकी रहता है, राइट। तो उसी फ्लूइड को भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में इजीली मूव करवा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे लेस विस्कस फ्लूइड को हम मूव करवाएंगे, और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, वो ऑयल जैसे फ्लूइड को भी वो पास करवाता है, मूव करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लो स्पीड, रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो भी स्पीड है, राइट, वो लो रहता है। जनरली वी आर यूजिंग बेल्ट ड्राइव, राइट, जब भी रेसिप्रोकेटिंग का इस्तेमाल किए तो उसमें बेल्ट ड्राइव का यूज होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बताया था, उसमें आप देख सकते हैं। हाई स्पीड, डायरेक्टली कपल्ड विथ मोटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्पीड कैसा रहता है, हाई, यानी कि डायरेक्टली वो किसके साथ कनेक्टेड है, मोटर के साथ, है? मोर नॉइज, रेसिप्रोकेटिंग पंप ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप लेस नॉइज क्रिएट करता है। थैंक यू।